हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। शोएब ने फिर से एक ब्लॉग डाला है अभी, जिसमें उसने बच्चे की रिकवरी हो रही है ये बताया है। और अभी फ़िलहाल बच्चा NICU में है। सुनकर अच्छा लगा कि बच्चा डे बाय डे रिकवर कर रहा है। मे गॉड ब्लेस हिम अ लॉट। हमारी तरफ से हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ मिले बच्चे को, ये हमारी ब्लेसिंग है। दूसरी तरफ बात करते हैं शोएब और दीपिका की। बोलते हैं कि दीपिका की जो है C-सेक्शन डिलीवरी हुई है। इवन आई एम अ लेडी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब C-सेक्शन होता है तो पेट काटा जाता है, स्टिचेस लगते हैं, और वो स्टिचेस जो है वो 10-11 दिन लग जाते हैं सूखने में। कुछ लेडीज़ के स्टिचेस तो 10-11 दिन में भी नहीं सूखते, दे टेक मोर ड्यूरेशन। और जब ये 10-11 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम में 10-11 दिन भी अगर ना होए तो अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेडी भी हो तो भी वो 5-6 दिन बेड से उठ नहीं पाती है, उसे पेन होता है। तो बात करना या उठ बैठ करना, खड़े रहना तो दूर की बात है। बंदी हंसना, इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही है दीपिका, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बंदी जिसको स्टिचेस लगते हैं वो ना, बात तो मतलब हंसना तो बहुत दूर की बात है। बंदी उठ बैठ नहीं सकती है। बंदी बात करने में उसको तकलीफ़ होगी क्योंकि पेन होता है स्टिचेस में। एक पेट को जब पेट काटा जाता है, स्टिचेस लगते हैं, उस वक्त तो पता नहीं चलता क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन जो वो एनेस्थीसिया का जो नशा होता है वो जब उतरता है उसका असर, तब वो पेन भयानक होता है जो दर्द में पेट में लगता है स्टिचेस की वजह से। तो जो लेडी होती है वो 10-11 दिन तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं उठूँ, बात करूँ, मतलब पड़ी रहती है बिस्तर पे, इतना पेन होता है। तो हंसना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ हम शोएब के व्लॉग में देखेंगे, दीपिका तो उस व्लॉग में आपने देखा हो कितनी बार वो हंस रही है, और उसका हंसना तो सबको पता है, इट इज़ लाफ्टर चैलेंज जैसा होता है वो। तो इतना हंस रही है कि उसे पेन नहीं हो रहा द स्टिचेस में, या तो C-सेक्शन हुआ ही नहीं है, सरोगेट लिया गया जैसे कि सारी पब्लिक बोल रही है कि इट्स अ सरोगेसी डिलीवरी। ये दीपिका ने बच्चा डिलीवर नहीं किया है डेफिनेटली। दूसरी एक बात, लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होते डिलीवरी होती है तब कैनुला लगता है उसके हाथ में, सलाइन लगती है। उसका जो हाथ होता है ना, कभी ये हाथ कभी वो हाथ, दोनों में सलाइन लगी जाती है। कभी इस हाथ में कैनुला कभी उस हाथ में सैनुला, और जो बंदी का जो हाथ होता है वो पूरा सूज जाता है। तो आप इस व्लॉग में देखोगे दीपिका के हाथ में कोई सूजन नहीं है, कुछ नहीं है, नो कैनुलर नथिंग, शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। ये एक बात। और तीसरी एक और बात मैंने नोट की, जब बच्चा होता है लेडीज़ के चेहरे पे एक अलग ही इमोशन होता है कि मेरा बच्चा हुआ है। वो एक खुशी होती है, साथ में एक दर्द होता है कि वो इस वक्त NICU में है। दुआ करती रहती है अंदर से कि सही सलामत वापस आ जाए। तो एक मिक्स इमोशन होता है लेडी के चेहरे पे कि वो हैप्पी भी है और थोड़ा टेंशन भी है, दुख भी है कि टेंशन है कि मेरा बच्चा सही सलामत बाहर आ जाए। बट दीपिका के चेहरे पे आप देखोगे तो कोई हैप्पी वाली फीलिंग तो नहीं है। वो सिर्फ दिखा रही है, हंस रही है, स्माइल कर रही है, लेकिन जो एक माँ के दिल में जो एक हैप्पीनेस उभर के आता है ना, वो उसके चेहरे पे नहीं आ रहा है, देखिए आप। और टेंशन टेंशन तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो बात अलग ही है। तो जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, येस इट्स अ सरोगेसी, मुझे भी लगता है सरोगेसी। बाकी आगे तो भगवान ही जाने, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। सबा इब्राहिम ने भी अपने ब्लॉग में दिखाया कि वो गई है हॉस्पिटल में मिलने के लिए, बुक्के देने के लिए, लेकिन सिर्फ गाड़ी तक का दिखाया गया। एंटर किया है हॉस्पिटल में बेड, वार्ड, उसका रूम कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तीसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सबा ने अपने ब्लॉग में जब बात कही थी, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ब्लॉग में आपको दिखाई देगा कि सबा बोलती है भाई की भी एक दवाई ली है। तो वो जो दिखाती है वो दवा, इट इज़ कॉल्ड नोवेलिन, और वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी बर्थ कंट्रोल पिल है वो। तो वो भाई के लिए वो पिल क्यों, समझ में नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सरोगेसी है तो इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी तो सरोगेसी करते हैं, वो लोग छुपाते नहीं हैं। फिर इन लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि छुपाना पड़ रहा है। सरोगेसी इज़ नॉट अ बैड थिंग, कोई गुनाह तो नहीं है ना ये, तो फिर इसे छुपाने की क्या बात है। बिंदास आप बोलिए कि हाँ हमने सरोगेसी की है, हमारा बच्चा दूसरी लेडी से आया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। देयर इज़ नथिंग टू हाइड, आई थिंक सो। बट खैर इन लोगों को बताना है तो अब क्या ही बोले, है ना। खैर दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।